वेलकम टू द नॉलेजपीडिया। महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया की सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में मानी जाती है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत की है। तो आइए आज हम बात करते हैं महाभारत के 10 सबसे बलवान योद्धाओं के बारे में। दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई थे। गदा चलाने की काबिलियत दुर्योधन से अच्छी किसी को नहीं आती थी। उस समय दुर्योधन गदा चलाने में दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। वह एक महान योद्धा कहलाए जाते थे। दुर्योधन में गजब की शारीरिक क्षमता थी। कहते हैं उनमें 1000 आदमियों का बल था और कहते हैं कि छोटी मोटी शारीरिक चोटों से तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध की कला अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखा था। उन्होंने गदा चलाना श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से सीखा था। और दुर्योधन पूरे भारतवर्ष के सबसे क्रूर शासक थे और महाभारत का ये युद्ध होने के लिए दुर्योधन सबसे बड़ा कारण थे। भीम 5 पांडव भाइयों में से दूसरे सबसे बड़े भाई थे। यह कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। भीम अपने पिता की तरह ही काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्हें इंद्रदेव और वायुदेव के जितना ही बलवान माना जाता था। भीम 5 पांडवों में सबसे तेज और बलवान माने जाते थे। और सिर्फ बल की ही बात की जाए तो भीम से बलवान पूरी महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं था। और कहा जाता है कि भीम में 1 लाख हाथियों का बल था। और भीम ने गदा और तलवार चलाने की शिक्षा बलराम से ली थी। और भीम काफ़ी प्रतिष्ठित पहलवान भी रह चुके थे। उनके बल का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार अपनी माँ की गोद से एक पहाड़ की चोटी से वो नीचे गिर गए थे और गिरने के बाद उनको एक खरोंच तक नहीं आई और जिस चट्टान पे वो गिरे थे वो चट्टान चूर चूर हो गई। अभिमन्यु महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु ने अपना बचपन द्वारका में श्री कृष्ण जी की आचरण में निकाला। अभिमन्यु ने युद्ध की कला अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न से सीखी थी। अभिमन्यु में सीखने की काफ़ी ज़बरदस्त क्षमता थी। उनकी शिक्षा उनकी माँ सुभद्रा के कोख से ही शुरू हो गई थी। और जब अर्जुन अभिमन्यु की माता को युद्ध नीतियों के बारे में बताते थे तो अभिमन्यु ने कोख से ही उनके बारे में सुन लिया था और उन्हें सीख लिया था। और इन्हीं सब बातों के बीच में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका भी अपने पिता अर्जुन से सीख लिया था। पर उनकी माँ के बीच में सो जाने की वजह से उन्होंने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था लेकिन भेद के बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। और अभिमन्यु महाभारत के तीसरे वो योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को भेदना आता था। और कहा जाता है कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के जितने ही बलवान माने जाते थे। वह सिर्फ 16 साल के थे जब वह महाभारत का हिस्सा बने। घटोत्कच भीम और राक्षसनी हिडिंबा के पुत्र थे। क्योंकि वह आधे देवता और आधे राक्षस थे इसलिए उनमें दोनों ही दैवीय शक्तियाँ मौजूद थीं। क्योंकि वह हिडिंबा के पुत्र थे तो उनमें राक्षसीय शक्तियाँ भी थीं और वह क्षत्रिय के भी पुत्र थे तो उनमें क्षत्रिय का ज्ञान और बल भी मौजूद था। घटोत्कच कई दैवीय शक्तियों के मालिक थे जैसे कि वह जिस मर्जी आए आकार बदल सकते थे। और इसी वजह से महाभारत के कई अच्छे योद्धा भी उनके सामने आने से डरते थे। और घटोत्कच के बल का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक रात में ही पूरी की पूरी कौरव सेना को अकेले ही खत्म कर दिया था। अश्वत्थामा ये गुरु द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र हैं। अश्वत्थामा शिवजी के अवतार हैं और कौरवों के सबसे बड़े महावीर योद्धाओं में से एक हैं। द्रोणाचार्य ने कई सालों तक शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि उनका बेटा उनकी तरह ही शक्तिशाली पैदा हो। शिवजी के वरदान की वजह से अश्वत्थामा के सर पर जन्म के वक्त से ही एक मणि मौजूद थी। उस मणि की वजह से ना ही उनको भूख लगती थी और ना ही प्यास लगती थी। और इस मणि के जोड़ पे वह इंसानों के नीचे हर पशु और पक्षी को अपने वश में कर सकते थे। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी हैं। उन्हें अस्त्र और शस्त्र की बहुत अच्छी महारत हासिल थी। अश्वत्थामा के पास कई दैव्य अस्त्र और शस्त्र थे जिनमें बहुमूल्य ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। और भीम यह खुद ही कहा करते थे कि उनसे गुस्से में लड़ना नामुमकिन था क्योंकि वह शिवजी जैसा ही भयानक रूप ले लेते थे। द्रोणाचार्य द्रोण अश्वत्थामा के पिता थे।
और वह कौरवों और पांडवों के शाही गुरु भी थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन और कर्ण को धनुष बाण चलाना सिखाया था। युधिष्ठिर और भीम को गदा चलाने की शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी। द्रोण परशुराम के शिष्य थे और अपने वचन की वजह से वह कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े। द्रोण बहुत बड़े ज्ञानी थे और पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छी रणनीतियाँ इन्होंने ही बनाई थीं। अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन एक बेहतरीन तीरंदाज भी थे और उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, और समय के साथ साथ उन्होंने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया था और दुनिया के सबसे महान तीरंदाज बन गए थे। अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनके पास कई दैवीय अस्त्र और शस्त्र भी मौजूद थे, जिनमें बहुमूल्य ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। और कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने अपना एक भी दिव्य अस्त्र नहीं उपयोग किया था पूरे महाभारत के युद्ध में। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं को मारा, जिनमें कर्ण, भीष्म पितामह भी शामिल थे। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की वजह से उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था। कर्ण ने अपनी विद्या परशुराम से ली थी और वह एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। यह कवच और कुंडल उनके पिता सूर्यदेव ने दिए थे। इसकी वजह से उन पर कोई भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में भीष्म को यह वचन दिया था कि जब तक भीष्म युद्ध में लड़ रहे हैं तब तक वह युद्ध में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर वह एक साथ युद्ध में उतर गए तो वह एक ही बार में पांडवों का नाश कर देंगे। और इसी वचन की वजह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह भीष्म पितामह के मरने के बाद ही युद्ध में उतरे। और क्योंकि कर्ण को सामान्य परिस्थितियों में हराना नामुमकिन था, इसलिए पांडवों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसमें उनका कवच और कुंडल निकाल दिया गया और उसी वक्त उन्हें हराना मुमकिन हुआ। भीष्म देवी गंगा और शांतनु के पुत्र थे। भीष्म कौरवों और पांडवों के दादा थे। भीष्म ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी और उन्होंने अपनी माँ गंगा से यह वरदान मिला था कि जब तक वह ना चाहें तब तक वह नहीं मर सकते। और भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि एक बार उनके गुरु परशुराम ने कहा था कि उन्हें युद्ध में हराना नामुमकिन था। महाभारत के युद्ध में भीष्म के वार इतने शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण को अपने अस्त्र ना उठाने का वादा भी तोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में सबसे बलवान और सबसे विद्वान योद्धा थे और उन्होंने महाभारत में ना लड़ने का वचन लिया था। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। भगवान कृष्ण की क्षमता इतनी थी कि उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।